तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि दो कहानियां उड़ान के बारे में। तो बच्चों सबसे पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान, और इसके राइटर का नाम है लैम ओ फ्लाहेरिटी। और बच्चों दूसरी स्टोरी है हमारी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, और बच्चों इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं, और सबसे पहले रीड करते हैं बिफोर यू रीड। तो बच्चों पढ़ने से पहले में लिखा हुआ है सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज। तो बच्चों अर्लीस्ट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन काल से या प्राचीन समय से। तो बच्चों प्राचीन समय से जो ह्यूमंस है, जो मानव है, उसने आसमान पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोचा करता था। यानी कि बच्चों जो ह्यूमन है वो अभी नहीं आसमानों पर विजय प्राप्त करने की सोचता है, और वैसे भी आज तो बच्चों हम लोग आसमानों पर स्काईज पर हैं वो विजय प्राप्त कर ही चुके हैं। लेकिन बच्चों जो अर्लीस्ट टाइम था, यानी कि जो प्राचीन काल था, उस टाइम पर भी बच्चों जो मानव था वो बादलों पर उड़ने के लिए, यानी कि आसमान में उड़ने के लिए सोचा करता था। आगे हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इस चैप्टर में दो कहानियां उड़ान के बारे में दी गई हैं। तो सबसे पहली बच्चों स्टोरी है अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो बच्चों एक यंग सीगुल, तो बच्चों सीगुल मतलब होता है जो सी में रहने वाले बर्ड्स, यानी कि जो समुद्री पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं सीगुल। तो सीगुल मतलब बच्चों क्या होता है, एक समुद्री पक्षी। ठीक है, तो पहली कहानी है बच्चों यंग सीगुल, यानी कि एक समुद्री पक्षी के बारे में जो उड़ने से डरता है और वो किस प्रकार अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, और हमारी दूसरी स्टोरी है बच्चों अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। तो बच्चों दूसरी कहानी है हमारे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जिसमें एक जो पायलट है वो बादलों के तूफान में खो जाता है, तो क्या वो सेफ वापस लौटता है, और उसकी मदद है वो कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं आज बच्चों टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। बच्चों सबसे पहले आज हम लोग रीड करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान, और इसके बच्चों राइटर का नाम है लैम ओ फ्लाहेरिटी। तो आज हम लोग बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि यंग सीगुल के बारे में रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ इसको पढ़ने के लिए शुरू हो जाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस प्यारी सी स्टोरी को। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पर बच्चों लेज का मीनिंग होता है आगे को निकली हुई चट्टान। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग इस चित्र में देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं, और इस चट्टान में बच्चों एक ये जो चट्टान है ये बाहर की ओर निकली हुई है। तो यहाँ पर बच्चों बाहर को निकली हुई चट्टान को ही बोलते हैं लेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये जो अपना यंग सीगुल है यानी कि एक छोटा समुद्री पक्षी है, तो ये यंग सीगुल है अकेला इस आगे को निकली हुई चट्टान पर बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो यहाँ पर बच्चों इस यंग सीगुल के जो दो भाई हैं और एक जो सिस्टर है ये एक दिन पहले ही यहाँ से उड़ गए हैं। यानी देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो यंग सीगुल के दो भाई हैं और एक यहाँ पर सिस्टर है, ये दोनों एक दिन पहले ही यहाँ से उड़ गए हैं, लेकिन अभी भी ये यंग सीगुल है वो यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे ही हैड बीन अफेयर्ड टू फ्लाई विद देम। और बच्चों ये जो यंग सीगुल था वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ में उड़ने के लिए डर रहा था। आगे somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो यहाँ पर बच्चों ये जो यंग सीगुल है वो उड़ने के लिए तो डर ही रहा था, और कभी बच्चों वो किसी तरह से समहाउ यानी बच्चों मतलब
किसी तरह से जब वो किनारे से आता था उड़ने के लिए और अपने जब वो पंख है वो आगे की ओर चट्टान पर आकर के अपने पंख है वो उनको फड़फड़ाना शुरू करता था, यानी कि वो उड़ने की कोशिश करता था। तो बच्चों वो इस बहुत ग्रेट एक्सपेंसिव सी को, यानी कि बहुत फैले हुए नीचे बहुत विशाल समुद्र को देख करके, जो कि कई मील्स तक फैला हुआ था, उसको देख करके बच्चों ये जो यंग सीगोल है वो डर जाता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यंग सीगोल है वो यहाँ पर बैठा हुआ है इस चट्टान पर, लेकिन इसके नीचे है बच्चों वो ये समुद्र है भरा हुआ है। तो जब ये उड़ने के लिए आता था तो ये भयंकर डर जाता था उस कई मीलों तक फैले हुए समुद्र को देख करके। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे और बच्चों की ये उड़ता है कि नहीं। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leaves where he spelt at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which अब appeared to him so desperate। तो यहाँ पर बच्चों जरा आप लोग ध्यान से सुनिए कि वो उड़ने की कोशिश तो करता था लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। तो बच्चों उसने पता है कैसा सोच लिया, He felt certain that his wings would never support him। बच्चों उसने ऐसा सोच लिया था, ऐसा सर्टेन कर लिया था, ऐसा निश्चित कर लिया था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं वो उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। यानी कि जैसे ही वो उड़ना शुरू करेगा तो उसके पंख हैं वो साथ उसका नहीं देंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चों वो अपना सिर है झुका करके, उसने अपना सिर है वो बेंट किया, वो झुका करके और वापस उसी होल में चला गया, उसी छिद्र में चला गया जहां पर वो रात में सोता हुआ रहता था। यानी कि जहां पर ये सभी लोग अपना घर होता था इनका छोटा सा, जो ये उसी चट्टान में एक छोटा सा होल होगा उसी छिद्र में। तो बच्चों उसी छिद्र में, उसी लेज के अंदर है वो उसी चट्टान में चला गया जहां पर इनका घर था। लेकिन बच्चों उसने उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ठीक है, और even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own। तो यहाँ पर बच्चों लेकिन जो उसके छोटे भाई बहन हैं जिनके पंख उनके खुद से भी, उसके पंखों से भी बहुत छोटे थे और वो बाहरी किनारे तक, बाहरी की तरफ भागे और अपने पंख उन्होंने फड़फड़ाए और फिर उड़ान भरी और फिर वो उड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन बच्चों जो यंग सीगुल था वो इतनी ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो यहाँ पर बच्चों इस यंग सीगुल के जो पंख हैं वो इसके भाई और बहन से पंखों से बड़े थे, लेकिन इसके भाई और बहन हैं वो छोटे पंखों वाले थे, वो उड़ गए हैं, लेकिन ये यहीं पर डरता हुआ रह रहा है। वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, वो करेज ही नहीं कर पा रहा है बाहर को उड़ने की। तो देखिए फिर क्या होता है बच्चों आगे। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him strive on his leash unless he flew away, but for the life of him he could not move। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए, His father and mother यानी कि उस यंग सीगुल के फादर एंड मदर हैं वो उसके पास में आए। इन कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब होता है बच्चों जोर जोर से बुलाना या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बुलाना। तो यंग सीगुल के फादर एंड मदर हैं उसके पास में आए और उसे जोर से चिल्ला चिल्ला करके बुला रहे हैं और बच्चों उसको अप ब्राइडिंग यानी कि उसको डांट रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं, बहुत ही उसको डांट रहे हैं, थ्रेटिंग उसको धमकी दे रहे हैं कि यदि वो यहाँ से जब तक नहीं उड़ेगा तो उसे यहीं पर भूखा रहना पड़ेगा, यानी कि उसको यहाँ पर कोई खाना नहीं लाएगा क्योंकि तुम यहीं पड़े रहोगे तो उड़ना नहीं सीखोगे। इसलिए उसके फादर मदर हैं कह रहे हैं कि तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा और यदि तुम नहीं उड़ोगे तुम्हें कोई भी यहाँ पर खाना नहीं लाएगा और तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। But for the life of him he could not move। लेकिन बच्चों उसको इतना डर लग रहा था अपनी लाइफ का कि यदि वो उड़ गया, उसके पंख साथ नहीं दे तो वो नीचे समुद्र में गिर जाएगा। इसलिए बच्चों वो बिल्कुल भी वहां से उड़ा नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये यंग सीगुल है वो यहीं पर है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है और इसके फादर, ये मदर, उसके दो ये भाई हैं, है ना, इसको बहुत ही डांट रहे हैं, लेकिन ये उड़ नहीं रहा है, ये यहीं पर बैठा है क्योंकि इसको बहुत ही डर लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे के फिर क्या होता है। That was 24 hours ago।
Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of fight, teaching them how to skim the babes and how to dive for fish. तो यहाँ पर बच्चों ये सब 24 आवर्स पहले की बात थी। यानी कि जो वो यंग सीगुल है वो उड़ नहीं रहा था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको डांट रहे थे। ये बच्चों 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे पहले की बात थी। और तब से लेकर के अब तक उसके पास में कोई भी नहीं आया था। यानी कि पूरे के पूरे 24 आवर्स हो गए थे। वो यंग सीगुल है बिल्कुल अकेला था, उसके पास में कोई भी नहीं आया था। ठीक है। और एक दिन पहले ही उसने देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर को, यानी कि यंग सीगुल ने देखा कि उसके जो फादर एंड मदर हैं वो उसके भाई और बहन को उन्हें उड़ाना सिखा रहे हैं। यानी कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे ऊपर उड़ा जाता है, और उन्हें वो परफेक्ट कर रहे हैं फ्लाइट में, यानी कि उड़ने में उनको परफेक्ट कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि कैसे लहरों में कला ली जाती है। यानी कि स्किम द वेव्स, यानी कि कैसे लहरों के साथ में उड़ा जाता है ना, हवा की जो लहरें चलती हैं उनके साथ में कैसे उड़ा जाता है। और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाया जाता है, कैसे ऐसे मछली पकड़ने के लिए कैसे छलांग लगाई जाती है। ये सब जो यंग सीगुल के फादर एंड मदर हैं वो उसके दोनों भाइयों और उसकी सिस्टर को सिखा रहे हैं। और ये सब बच्चों यंग सीगुल है उसी चट्टान पर बैठा हुआ वो देख रहा है। ठीक है। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो यहाँ पर बच्चों यंग सीगुल ने और चट्टान पर बैठे बैठे क्या देखा, तो उस यंग सीगुल ने इनफैक्ट यानी कि वास्तव में रैली में उसने देखा कि जो उसका ओल्डर ब्रदर है, यानी कि जो उसका बड़ा भाई है, वो उसने अपनी पहली बार मछली को कैसे पकड़ा और फिर वो मछली पकड़ करके उसको चट्टान पर रख करके कैसे खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये यंग सीगुल का ओल्डर ब्रदर है और यहाँ पर देखिए इसने पहले मछली पकड़ी और फिर बढ़िया ये चट्टान पर गया और यहाँ पर इसने रखी और फिर देखिए ये बढ़िया मजे से खा रहा है। तो ये सब बच्चों यंग सीगुल है वो चट्टान पर बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे भाई ने किस प्रकार से मछली पकड़ी, फिर इसको वो किस प्रकार से चोंच में दबा करके चट्टान पर बैठ करके बढ़िया मजे से खा रहा है ना, ऐसा उसने देखा। और बच्चों जो उसके पेरेंट्स थे, यंग सीगुल के जो माता पिता थे, वो बहुत ही हैप्पी मूड में हैं और जोर जोर करके चिल्ला रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं कि देखो तुम्हारे बड़े भाई ने है ना मछली पकड़ना सीख लिया है, ऐसा बढ़िया उसको सभी लोग खुशियां उसकी मना रहे हैं। और जब मॉर्निंग के टाइम में जब सुबह से बच्चों उनका पूरा परिवार था, यानी कि यंग सीगुल का पूरा परिवार था, मॉर्निंग के टाइम में वो एक बिग प्लाटू पर चले गए। तो बच्चों प्लाटू मतलब होता है एक बड़ा सा पठार। तो यंग सीगुल का जो पूरा का पूरा फैमिली थी, केवल यंग सीगुल को छोड़ करके, वो एक बड़े से पठार पर सुबह से चले गए। और बच्चों उनका पूरा का पूरा परिवार है वो उस यंग सीगुल की टॉन्टिंग कर रहे थे, है ना, उसकी कावर्डाइज मतलब होता है उसकी कायरता। तो उसकी कायरता यानी कि उसके यंग सीगुल के कायरपन के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके लिए उसकी टॉन्टिंग कर रहे थे, उसको ताने मार रहे थे कि तू कितना कायर है, यहाँ से उड़ नहीं सकता, बैठा रहे यहीं पर, तुझे मछली भी नहीं मिलेगी खाने के लिए, हम लोग तो जा रहे हैं बड़े प्लाटू पर, है ना। ऐसा उसके यंग सीगुल के जो फैमिली वाले थे उसको ऐसा डांट रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाइए। तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, विलाजिंग ऑन हिज लेज that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. Ah, वाह बच्चे वाह! He closed one eye, then
द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep। वाह यंग सीगुल वाह। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तो यहाँ पर बच्चों जो यंग सीगुल है वो अब नाटक कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे है वो नाटक कर रहा है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। तो बच्चों जो सूरज है अब वो उग गया है, यानी कि जो सुबह है अब वो हो गई थी, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों बढ़ना या उगना, ठीक है। तो जो सूरज है वो उग गया था यानी कि सुबह हो गई थी। और जो सूरज है वो ब्लाजिंग है, वो साउथ की साइड में ब्लाजिंग कर रहा था, यानी कि साउथ की साइड में चमक रहा था। और वह जो यंग सीगुल था वो अब और ज़्यादा हीट को महसूस कर रहा था, क्योंकि बच्चों उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। यानी कि उस यंग सीगुल को अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात से बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। तो अब देखिए वो क्या करता है। तो बच्चों उसने धीरे से एक जो पाँव है अपना वो आगे रखा, यानी कि स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। यानी कि बच्चों जो बाहर निकली हुई चट्टान थी उसमें से उसने अपना एक कदम है, एक अपना पाँव है वो बाहर की ओर रखा, और उसने अपनी फैमिली का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचने के लिए उसने एक पैर पर वह खड़ा हो गया। और बच्चों उसने दूसरा जो अपना पैर है उसने वो अपने विंग यानी कि अपने पंखों के बीच में छुपा लिया। और बच्चों कभी वो अपनी एक आंख बंद करता और कभी दोनों आंखें बंद कर लेता, ठीक है। और कभी दूसरी आंख बंद करता, कभी पहली आंख बंद करता। और बच्चों वो ऐसा ऐसे प्रिटेंडेड कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है, ऐसा प्रिटेंडेड मतलब होता है दिखावा करना, तो ऐसा दिखावा कर रहा है कि जैसे उसे बहुत ही नींद आ रही है और वह नींद के मारे से लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी है। तो ऐसे वो नाटक कर रहा है। लेकिन बच्चों स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए उसके जो फैमिली वाले थे, उसके जो यंग सीगुल के जो पेरेंट्स थे, वो कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यंग सीगुल है वो एक टांग पर ऐसा ये खड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये ऐसा सोने का और ऐसा चलने के चल चल के ऐसा गिरने का नाटक सा कर रहा है, लेकिन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये प्रिटेंडेड कर रहा है कि बल दिखावा कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks। तो यहाँ पर बच्चों उस यंग सीगुल ने देखा कि उसके जो टू ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है वो अपने सिर को पंखों के बीच में छुपा रहे हैं और फिर छुपा करके वो सो रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग ये चित्र में यंग सीगुल देख रहा है कि जो उसके दो जो भाई हैं और एक जो उनकी सिस्टर है वो बच्चों बढ़िया अपनी चोंच को अपने पंखों में छुपा करके बढ़िया आराम से सो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मछली मछली पहले ही खा ली है, अब बढ़िया से ये मस्ती में सो रहे हैं, है ना। और ये चट्टान पर बैठा हुआ उनको देख रहा है। आगे हिज फादर बाज पीरिंग द फीदर्स ऑफ ऑन हिज वाइट बैक। और बच्चों जो उसके फादर हैं, यंग सीगुल के जो फादर हैं, वो अपने फीदर को यानी कि अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो उसके फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पंखों को अपनी चोंच से बढ़िया उनको साफ कर रहे हैं, ठीक है। ओनली हिज मदर बाज लुकिंग एट हिम। लेकिन बच्चों जो उसकी माँ है, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि बच्चों जो माँ है वो माँ तो माँ ही होती है ना, वो अपने बच्चों की बहुत ही फिक्र करती है। तो यहाँ पर देखिए जो उसकी माँ है वो बढ़िया केवल वही है जो यंग सीगुल की तरफ देख रही है। और देखिए यहाँ पर ये जो उसके फादर हैं यंग सीगुल के, है ना, ये देखिए ये बढ़िया अपनी चोंच है, चोंच से अपने पंख साफ कर रहे हैं। उसके दोनों भाई और ये बहन है वो बढ़िया यहाँ पर सो रहे हैं, केवल उसकी माँ ही है जो उसकी तरफ देख रही है। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लाटू। और जो उसकी माँ है वो एक छोटे से प्लाटू यानी कि एक छोटे से पठार पर खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और जो उसकी वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की ओर थोड़ी सी फॉरवर्ड है, यानी कि आगे की थोड़ी सी ओर झुकी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उसकी मदर है वो आगे उसके लिए क्या करती है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक। तो यहाँ पर बच्चों नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो बच्चों जो यंग सीगुल की जो मदर हैं वो बार बार
अपने पैरों में दबी हुई मछली के टुकड़े कर करके बढ़िया मजे से खा रही हैं और फिर हर बार अपनी चोंच को चट्टान में रगड़ रगड़ के घिस घिस करके उसको पैना कर रही हैं। और ये बच्चों यंग सीगुल है वो देख रहा है। तो जो उसकी माँ है वो क्या कर रही है कि बढ़िया अपने पंजों में एक मछली को दबाए हैं और फिर बढ़िया उसको उसमें से एक टुकड़ा सा निकालती हैं चोंच से और फिर उसको खा लेती हैं और फिर अपनी चोंच को साफ में बढ़िया पैना करती हैं और अच्छी बनाती हैं। आगे, द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम। तो बच्चों यंग सीगुल ने जैसे ही खाना देखा कि मेरी माँ है वो मछली को खा रही है, तो द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम, तो खाने को देख करके वो बिल्कुल पगला सा गया। आगे, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट बे स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू वेन इट। तो यहाँ पर बच्चों भोजन को देख करके वो एक तो पगला सा गया और उसे मछली को चीरना है ना, टीयर फूड है ना, मछली को उसको चीरना और फिर उसको चोंच चोंच को घिस घिस करके उसको पैना कितना ही अच्छा लगता था। यानी कि जैसा उसकी मदर कर रही है वैसे ही यंग सीगुल को बहुत ही अच्छा लगता था, तो वो भी ऐसा ही करना चाहता है। और यहाँ पर बच्चों चलिए देखते हैं आगे की क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, गो 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 ही क्राइड बेगिंग हाई टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो बच्चों जैसे ही यंग सीगुल ने अपनी मदर को उस मछली के टुकड़े करते हुए और उस मछली को खाते हुए देखा, तो फिर वो रो करके अपनी माँ से मछली के लिए भीख मांगने लगा, यानी कि खाने के लिए चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा, ग ग ग ग ग, यानी कि वो अपनी भाषा में अपनी माँ से खाना है वो मांग रहा है। आगे, ग कूल अ सी स्क्रैम्ड बैक ड्राइसिबली। तो बच्चों जैसे ही उस यंग सीगुल ने अपनी मदर से खाना मांगा रो करके, तो उसकी माँ सी स्क्रैम्ड बैक ड्राइसिबली, तो उसकी माँ है उसको बदले में उससे नाराज हो गई, उससे बहुत ही गुस्से में चिल्ला उठी, है ना। क्यों बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि उसकी मदर है, उसके फादर है, उसके भाई बहन क्या कह रहे थे उससे कि तू जब तक यहाँ से उड़ के नहीं जाएगा तो तुझको बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए उसकी माँ है यह देख करके बहुत ही उस गुस्सा हो गई है और बिल्कुल चिल्ला उठी, है ना। और उनकी चिल्लाने हैं, उनके गुस्सा होने को क्या कहते हैं उनकी भाषा में, ग कोल आ, यानी कि ये सीगुल्स की भाषा है ना ऐसी कहने की। तो उसकी माँ है बहुत ही चिल्ला उठी जैसे उसने खाना मांगा। आगे, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटेबली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन बच्चों वो थोड़ा सा दुखी हुआ, है ना, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से खाना मांगता रहा क्योंकि उसे तो बहुत ही भूख लगी थी। और फिर 1 मिनट या उससे थोड़े ज़्यादा में वो खुशी से बिल्कुल ऐसा झूम उठा, यानी कि उसे बहुत ही खुशी होने लगी। तो देखिए उसे खुशी है वो क्यों होने लगी। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वो है वो खुश क्यों होने लगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. तो यहाँ पर बच्चों जो यंग सीगुल है वो खुशी से चिल्ला उठा क्योंकि जो उसकी माँ थी वो एक मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में दबा करके, तो यहाँ पर देखिए ये यंग सीगुल की मदर है वो एक मछली के टुकड़े को ऐसा या अपनी चोंच में वो दबा करके उस यंग सीगुल के सामने है वो उड़ती हुई आ रही थी, इसलिए वो यंग सीगुल है बहुत ही खुश हो गया। और वह भी बच्चों बहुत ही खुश हो रहा था और आगे की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसकी माँ है उसके सामने आई तो वह भी और आगे जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वह उसी चट्टान पर खड़े खड़े हुए थोड़ी सी आगे जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे उसकी माँ है वो उसके पास में आ रही थी वैसे वैसे वह भी उसके पास में जाने की कोशिश कर रहा था। आगे, बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बैक। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो यंग सीगुल की जो मदर थी बिल्कुल उसके पास में पहुंचने ही वाली थी, ठीक है, और तभी उसने अपने जो विंग्स हैं वो मोशनलेस कर दिए, यानी कि उसने अब वो अपने पंखे बिल्कुल फड़फड़ाने बंद कर दिए और वो वहीं पर खड़ी हो गई। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल खड़ी है और ये यंग सीगुल है बिल्कुल उसी के पास में है।
तो वो दूर से तो उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई, लेकिन जैसे ही वो इसके पास में आई तो यहीं पर वो रुक गई। ठीक है, और मछली का टुकड़ा है वो उसके बैक में उसकी चोंच में है और बिल्कुल उसी के पास में वो पहुंचने वाली ही है, लेकिन वो उसके पास में नहीं गई और वहीं पर वो रुक गई। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at fish. With a loud scream, he fell outward and downward into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. तो बच्चों आगे ये हुआ कि जो वो यंग सीगुल था वो थोड़ा सरप्राइज था और वंडरिंग था, थोड़ा आश्चर्यचकित था कि जो उसकी माँ है वो उसके पास में क्यों नहीं आ रही है। वो वहाँ से तो बढ़िया मछली है वो मेरे लिए लाई है, लेकिन वो यहाँ आकर के मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है। इसके लिए वो बड़ा ही सरप्राइज था। तो वह तो बिल्कुल भूख से वो मेडिनेट बाय हंगर, बिल्कुल वह तो भूख से पागल सा हो रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, वह मछली की तरफ झपटा, यानी कि उसने मछली की तरफ थोड़ी सी छलांग लगाई और वह बच्चों जैसे ही उसने छलांग लगाई और एक चीख के साथ में वह नीचे गिर गया। क्योंकि बच्चों तुम्हें तो पता है कि वो यहाँ पर इस लेज पर बैठा था, आगे निकली हुई चट्टान पर बैठा था। जैसे ही उसने यहाँ से छलांग लगाई वो नीचे यहाँ से गिर गया और बच्चों नीचे जैसे ही गिरा तो वह चीख के मारे रोने लगा और वह डर में ऐसा बिध गया और नीचे की तरफ है अब वो जाने लगा, हवा में बिल्कुल वो स्पेस में है वो उड़ने लगा। और बच्चों एक जो भयंकर डर है अब उसको डर लगने लगा, क्योंकि बच्चों अब सीधा वो समुद्र में नीचे की ओर गिरता हुआ चला जा रहा था। तो अब देखते हैं कि बच्चों कौन बचाता है उसे, नीचे है वो गिरता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों बिल्कुल डरते हुए यहाँ से नीचे गिरते हुए ये सीगुल है वो जा रहा है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज के सीगुल नहीं है बच्चों, एक ही साइज का है वो। तो मैंने बच्चों थोड़ा सा माइंड में आप लोगों की पिक्चर क्लियर करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के सीगुल्स लिए हैं, वो सेम टू सेम एक ही सीगुल है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ही फेल्ट हियर नथिंग। तो जैसे ही बच्चों जो यंग सीगुल है वो उस लेज से यानी कि उस बाहर निकली हुई चट्टान से जैसे ही बच्चों वो नीचे की तरफ गिरने लगा तो उसको बच्चों अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन बच्चों ऐसा 1 मिनट के लिए ही हुआ, यानी कि ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। बच्चों उसने कुछ टाइम बाद ही देखा कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं वो आउटवर्ड आगे की ओर खुल गए हैं, यानी कि अब वो उसके पंख हैं वो फड़फड़ाने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब वो ऐसे पंख है अपने फड़फड़ाने लगा। The wind rushed against his breast, feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and upward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. तो यहाँ पर बच्चों यंग सीगुल है, जैसे ही उसने देखा कि अब उसके जो पंख हैं वो खुल गए हैं, वो फड़फड़ाने लगा, तो वह अपनी छाती के जो उसके पंख हैं जो उसकी छाती से लगे हुए हैं वो उन पंखों को जब फड़फड़ा रहा था तो उसके पेट पर और उसकी छाती पर उन पंखों की हवा को वो फील कर पा रहा था। क्योंकि जब वो पंख फड़फड़ाने लगा तो उनकी हवा है उसकी छाती पर उसके पेट पर लगने लगी और वह इसी को महसूस कर पा रहा था और वह देख रहा था, वह समझ रहा था कि वह खुद को कैसे हवा की को काटते हुए जा रहा है और फिर वो उड़ने लगा है। अब बच्चों उसको कुछ भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। अब तो वह बच्चों कभी डाउनवर्ड होता, कभी अब आउटवर्ड होता, यानी कि कभी वो ऊपर उड़ता, कभी वो नीचे हो रहा था। लेकिन बच्चों उसको थोड़ी सी तो घबराहट हुई थी, लेकिन अब वो ज्यादा टाइम तक घबराहट नहीं उसको हुई। ठीक है, क्योंकि बच्चों अब उड़ना सीख गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे हैं अब बच्चों क्या होता है आगे की ओर। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देखेंगे, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड। तो बच्चों उसने अब अपने पंख हैं फिर से एक बार ऊपर की ओर ऐसे फड़फड़ाए ऊपर की ओर उड़ाए, अब वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। तो ये देख करके उनकी मदर क्या कहती हैं जरा सुनिए बच्चों। ग ग ग ग ग Go cool his mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and waking and soaring and diving. तो बच्चों फिर उसने देखा
कि जो उसकी माँ है वो उसको आवाज़ें दे दे करके उसका उत्साह कर रही थी। यानी कि उसकी माँ है ग ग ग ग गो को ऑल ग कोल अह, यानी कि अपनी आवाज़ में उस यंग सीगुल का प्रोत्साहन कर रही थी, उसको बढ़ावा दे रही थी कि हाँ बच्चे तुम बढ़िया उड़ रहे हो, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही उड़ो। तो ऐसी उसकी माँ है वो उनका साथ दे रही थी और उसने भी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दी और वो भी ज़ोर-ज़ोर से यंग सीगुल है वो भी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगा और अपनी माँ के साथ में वो आवाज़ें करने लगा कि हाँ माँ देखो मैं उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वो कहने लगा। फिर उसके बाद उसके जो फादर हैं वो भी चिल्लाते हुए आए हैं ना, वो भी उसके साथ उड़ने लगे और उसने देखा कि उसके जो 2 भाई हैं और उसकी जो एक सिस्टर है, वो भी उसके पास में उड़ते हुए आए और वो भी उसकी जीत के लिए बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही डाइव कर रहे हैं, यानी कि हवा में इधर-उधर गुलाटियाँ मार रहे हैं, इधर-उधर बढ़िया उड़ रहे हैं। यानी कि अब यंग सीगुल है बच्चों वो उड़ना सीख गया। तो चलिए देखते हैं कि यंग सीगुल है वो आगे और किस प्रकार की उड़ान भरता है। तो लिखा हुआ है बच्चों, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive, soar and curve, shrieking shrilly। तो यहाँ पर बच्चों यंग सीगुल है उसने अब अपने डर पर है वो काबू पा लिया था। यानी कि यंग सीगुल है अब बिल्कुल भी वो उड़ने से डर नहीं रहा था। तो बच्चों जब उसने अपने डर पर काबू पा लिया तो बच्चों वो कंप्लीटली फॉरगॉट कर चुका था, यानी कि पूरी तरह से ये भूल गया था कि उसे उड़ने में पहले कितना डर लग रहा था। यानी कि वो पहले उड़ना जानता था, उड़ना नहीं जानता था, ये तो वो भूल ही गया। क्योंकि बच्चों उसने वो सारी चीज़ें कर ली थी जो वो करना चाहता था। जैसे डाइव यानी कि पानी में गोता लगाना उसने सीख लिया था, है ना, उड़ते-उड़ते। शोर यानी कि ऊँची उड़ान भरना सीख लिया था और कर्व यानी कि घुमावदार उसने करना सीख लिया था। और अब बच्चों वो खुशी से बढ़िया चिल्ला रहा था क्योंकि अब उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी और बच्चों वो मज़ेदार ऐसे उड़ रहा था क्योंकि अब बच्चों उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little rays moving over it, and he turned his back sideways and curved assumedly। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो यंग सीगुल था अब वो समुद्र के पास में गया और उसके ऊपर है, यानी कि समुद्र के दूर तक उड़ गया और उसी के ऊपर है वो विशाल समुद्र के ऊपर है वो उड़ने लगा और उसने देखा कि मेरे नीचे है वो ग्रीन सी, यानी कि जो हरा हरा समुद्र है अब उसके नीचे है वो उड़ रहा है। उसने देखा कि उसकी जो छोटी छोटी लहरें हैं उसके ऊपर है मैं उड़ रहा हूँ और उनके ऊपर जाते हुए इसने अपने आप को देखा और उसने अपनी जो चोंच है उसको साइड में यानी कि दोनों तरफ है वो मोड़कर घुमाया और फिर वो खुशी में आवाज़ें करने लगा क्योंकि अब बच्चों उड़ना सीख गया तो बहुत ही मज़े ले रहा है उड़ उड़ करके। ठीक है, अब वो देख रहा है कि जो ओशिन है, जो समुद्र है, अब तो वो मेरे नीचे है, मैं तो उड़ रहा हूँ। ऐसा बहुत ही वो खुश हो रहा है। तो चलिए समझते हैं बच्चों लास्ट स्टैंजा को और देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो जरा आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिएगा। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. Oh, Trito! He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ। जब वह ऊंचाई तक उड़ते गया, जो यंग सीगुल है वो ऊपर तक उड़ते गया और जब वो नीचे की तरफ आया तो उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो उससे बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे थे क्योंकि अब उसने उड़ना सीख लिया था और वे उसे बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला करके उससे बढ़िया चीख करके बड़े ही खुश हो रहे थे, उसको प्रोत्साहन कर रहे थे। अब बच्चों जैसे ही वो नीचे चला आ रहा था, यानी कि अब बच्चों वो समुद्र में गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समुद्र में आ गया। तो जैसे ही बच्चों वो समुद्र में गया तो उसके पैर हैं वो डूबने लगे और वह बच्चों वो चिल्लाने लगा और ऊपर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चों वो बहुत ज़्यादा थक गया था, है ना,
और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसने बच्चों वो बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था, इसलिए बच्चों उसने पंख भी फड़फड़ाए, क्योंकि वो डूब रहा था, उसने पंख भी फड़फड़ाए, लेकिन वो अब ऊपर की तरफ उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भूख के कारण बहुत ही कमज़ोर हो गया था। ठीक है। और बच्चों वो थक गया था, इसलिए वो ऊपर नहीं उड़ उड़ पा रहा था। ठीक है। अब उसने इतना कुछ करते हुए बच्चों वो पूरी तरह से बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि अब बच्चों उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो वहाँ से उठ पाता है कि नहीं। हिज फीट sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अरे तेरी तो he was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their backs were offering him scrap of dog fish. तेरी तो मजा आ गया सीगुल को। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर देखिए ये सीगुल है बोल रहा है बढ़िया मजेदार तरीके से। तो बच्चों जैसे ही उसने अपने जो पैर हैं वो समुद्र में डाले तो बच्चों वो डूबने लगा, क्योंकि बहुत ही भूखा था। लेकिन बच्चों अब उसके पैर हैं समुद्र में डूब गए, लेकिन बच्चों फिर भी वह थोड़ा सा शांत हो था, है ना। क्योंकि बच्चों जैसे ही उसका पेट है वो पानी में, उसको पेट है वो पानी में छुआ तो वह बच्चों डूबा नहीं, क्योंकि बच्चों अब वो पैर हैं वो पानी में चला रहा था। तो अब बच्चों वो उसके जो पैर हैं वो पानी में चल रहे थे, इसकी वजह से वो तैरने लगा। और बच्चों अब वो उड़ना भी सीख गया, और जैसे ही समुद्र में आया तो तैरना भी सीख गया। उस पर समुद्र पर फ्लोटिंग कर रहा था, समुद्र पर तैर रहा था। ठीक है। तो उसका जो पूरा परिवार था वो बढ़िया जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था, बहुत ही उसकी प्रशंसा कर रहा था। और बच्चों डॉग फिश यानी कि बच्चों जैसे अपन डॉग को ऐसी रोटी या कोई टुकड़ा होता है किसी चीज़ का उसको फेंकते हैं ना, तो वो छलांग लगा करके खाता है। तो ऐसे ही उसके फादर मदर और उसके जो भाई बहन थे वो उसको डॉग फिश यानी कि कुत्ते के जैसे वो मछलियाँ के टुकड़े हैं बच्चों उसको वो तोड़ तोड़ करके फेंक रहे। तो बढ़िया प्रशंसा में बढ़िया मछली के टुकड़े हैं वो खा रहा था, क्योंकि बच्चों यंग सीगुल ने ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यंग सीगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो कंप्लीट कर ली थी, यानी कि यंग सीगुल अब उड़ना सीख गया था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारी स्टोरी थी बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होती हुई, और बच्चों हम लोगों ने मिल करके इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो यदि बच्चों आप लोग इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों कि आप लोग अपनी स्टडी और कहानी को पढ़ने में कितने इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चों आप लोग इसी इंटरेस्ट के साथ है अपनी पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए बच्चों इसी तरह से अमेजिंग लेक्चर्स, और पढ़ते रहिए हमारे साथ। और बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए।